अपराधी पवन पांडे है, वो अपने हाथ में वो कहदाला संबल जिसे बोलते हैं, खून से लथपथ था। ऐसे किसी को मार सकता है, मतलब वजह एक कुछ यही है, कुछ और समझ में आ रहा है। और हम चाहते हैं जो हमारी मम्मी के साथ हुआ है वही सजाए मौत हो। नमस्कार, मैं जितेश शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार 24x7 में। और मैं इस समय मौजूद हूँ भरतकुंड के नंदीग्राम में, और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो महंत हैं उनकी पत्नी का निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, और ये मामला जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। काफ़ी अजीब चीज़ देखने को मिली है कि धारदार तरीके से कोई व्यक्ति करवा चौथ के पवित्र दिन जो आरोपी है उनके पास जाती हैं करवा चौथ का सामान लेकर, और उनके साथ ऐसी जो दुर्घटना की जाती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे महंत जी से। महंत जी, ये कैसी बात हुई और क्या मामला है? ऐसा हुआ कि जो लड़का बता रहा है सत्य है, वही है। उसके बाद तो हम क्या और बता सकते हैं। नहीं तो फिर भी जैसे अभी आप किस तरह, मतलब क्या मामला हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी, दोबारा अगर तो बता सके तो। जानते हैं अगर मतलब ये हालात नहीं है इसे पूछने के लिए, लेकिन फिर भी आप बताना चाहिए। उन्होंने यही ले करके गई थी सामान कि उनकी औरत ने मांगा था, तो वहाँ देने गई। और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद हम जो देखे हैं तो वही हालत देखे हैं। बच्चे तो पहले पहुँचे थे, ये सब कुछ देखे हैं हम, तो उसको निकलते हुए देखे हैं। जब आया है शासन तो उसको पकड़ कर निकाला है, तब देखे हैं। और उनकी हालत देख करके तो हमारा एकदम मन घबरा गया था। ये सारे गुदाएँ बाहर हो गए थे, सबल वहीं धरा था, ठिकाना उसमें अंदर गया था, बाहर वो गुदे सब लगे थे। तो मतलब इस तरीके से मतलब उन्होंने ऐसी हत्या करी है, तो किस तरीके से, मतलब क्या पहला उनका कोई पुराना कह सकते हैं कि आपराधिक कोई चीज़ें हैं उसमें, उनके पीछे कोई आरोप उनका है कभी कि उन्होंने कभी ऐसी घटना को अंजाम दिया हो या कुछ? अब ऐसा तो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, तो आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, तो अभी हम बात करते हैं जो उनके बेटे हैं, वहाँ पर वो पहुँचे हुए थे उसी समय पर, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये मामला हुआ और उन्होंने क्या चीज़ वहाँ पर पहुँच कर देखा। तो ये बताइए क्या हुआ था वहाँ पर? ऐसा है, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, फाटक मेन बंद था। तो हमने दीवार पर चढ़ने का प्रयास किया तो दीवार पे काई थी, हम फिसल गए, नीचे आए, फिर दोबारा प्रयास किया तो चढ़ गए। और चढ़ने के बाद देखते हैं जो अपराधी पवन पांडे है, वो अपने हाथ में वो कहदाला संबल जिसे बोलते हैं, खून से लथपथ था, दाएं हाथ में लिया था और बाएं हाथ से मुंह पर छींटा पानी का मार रहा था। और फिर मम्मी को देखते हैं तो दीवार के कोने में एकदम पड़ी थी, पूरे सारे जो मस्तिष्क थे सब बाहर हो गए थे। तो ये मतलब किस तरीके से कोई व्यक्ति ऐसे किसी को मार सकता है, मतलब वजह एक कुछ यही है, कुछ और समझ में आ रही है? ऐसा है, दोनों प्राणियों में, दोनों पत्नी में झगड़े हुए थे करवा चौथ को लेकर। उसके बाद रणनीति कुछ और थी, रणनीति कुछ और बनाई जा रही है। इसलिए हम जब वो आई मम्मी के पास हमारे यहाँ मंदिर पर, कहीं हमको करवा चौथ व्रत है, इसका पूजन सामग्री की व्यवस्था कर दो। वो तो लाएंगे नहीं, जो अपराधी हैं पवन पांडे वो लाएंगे नहीं। तो और हम तो मम्मी बोली कि ठीक है हम व्यवस्था कर देंगे। तो हम मम्मी दोनों लोग बदरसा बाजार गए, वहाँ से सामग्री लाई। रात में मम्मी ने उसको इकट्ठा करके 2 पैकेट में बनाया, एक अपने लिए एक उनके लिए। तो उसके बाद सुबह होती है तो उनकी बेटी आती है विद्यालय जाने के समय, विद्यालय समय वो जा रही थी तो ड्रेस में जा रही थी। तो आई बोली, दादी जी मम्मी जो सामान कही थी आपको 2 दिन पहले वो सामान लाई हैं तो हमारे घर पहुंचा दीजिए। और वो रोड पे खड़ी थी उसकी मम्मी। फिर मम्मी बोली जाओ तुम जाओ बेटा, अभी हम पहुंचा देंगे। जब पहुंचाने गई तो इनके साथ ये हादसा हुआ। तो ये बताइए कि अभी तक पुलिस ने मतलब क्या कार्रवाई करी है, उनको मतलब किस धारा के तहत जो है उनको ले जाकर अभी तो अपने पास कस्टडी में रखा हुआ है। और हम चाहते हैं जो हमारी मम्मी के साथ हुआ है वही सजाए मौत हो। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दुर्घटना हुई है, जो घटना हुई है,
कह सकते हैं कि इतने निर्मम तरीके से हत्या करना, एक लगता है किसी की पहले से साजिश रचाई गई हो, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति जो है इस तरीके से अगर किसी को चोट भी लग जाती है तो उसको काफ़ी दर्द होता है। तो इतनी बुरी तरीके से सब्बल से किसी का खून करना, किसी की हत्या करना, ये समझ से परे है। और हम देखते हैं कि और चाहते हैं कि प्रशासन जो है इस पर कड़ी कार्रवाई करे।